हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर ऑन स्टडी चैनल। आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि हिंदी का है। और जीएस के सारे सेट भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बिहार दरोगा की प्रिपरेशन के साथ साथ करंट अफेयर और जीएस के सारे क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर आपको अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा संस्कृत। देखिए, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी का विकास क्रम की बात अगर की जाए तो पहले संस्कृत से पाली के बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अपहट, प्राचीन हिंदी और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो अभी हमने हिंदी का विकास क्रम देखा था कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश क्या है? पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में किया गया? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण ही स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। सॉरी, इसका सही सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और स्वतंत्र रूप से जो बोली या लिखी जाती है उसको हम स्वर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, स्वर कहते हैं जिसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है? नहीं। जिसका उच्चारण लघु और गुरु से होता है? नहीं। जिसका उच्चारण बिना अवरोध विघ्न बाधा का होता है उसे हम स्वर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो अगर वृद्धि संधि की बात की जाए तो जब ए और ए से मिलते हैं तो ए बनाते हैं। तो यहाँ देखिए सदैव में सदा जोड़ एब, लास्ट में आया, सदा में हो गया, सदा का प्लस ए जुड़ के आपका ए बनाया, तो ये हो गया सदैव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द में यही तो हमने किया, किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध संधि विच्छेद है। तो देखिए इसका सही आंसर, अभी हमने वृद्धि संधि जो देखा उसमें देखा है, यहाँ देखिएगा त प्लस ए, मतलब त में हो गया विलुप्त है, प्लस ए जोड़ के ए होना चाहिए। तो यहाँ अत प्लस एब होके जुड़ के क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा अदैब, ये हो जाएगा अतैब। तब और ए मिलके ए हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यन संधि का उदाहरण है। यन संधि किसे कहते हैं? यदि ई उ और री के बाद भिन्न स्वर आते हों तो ये क्या हो जाता है? ई और ई का य हो जाएगा, उ और उ का व में आ जाता है और री का र हो जाता है। जैसे अति जोड़ अधिक, तो अति में ई और अधिक का ई और ई मिलके य में कन्वर्ट होता है। तो ये अति प्लस अधिक क्या हो जाता है? अत्यधिक। तो यहाँ अभ्यर्थी का देखा जाए तो अभी प्लस अर्थी, अभी का ई हो गया, अर्थी ई प्लस मिलके क्या बन रहा है आपका? य बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अति। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो आगे लगता हो, प्रत्यय पीछे लगता हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किस शब्द में अन उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनंतर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो देखिए पराक्रम, परा जोड़ क्रम हो गया, पराभाव, पराजित, और डी ऑप्शन है पराश्रित। तो पराश्रित का संधि विच्छेद अगर पराश्रित को अलग कीजिएगा तो होगा पर जोड़ आश्रित, दूसरे पे आश्रित, पराश्रित। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ परा उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। प्रेरणा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ हो जाएगा रियल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा प्रत्यय लगाने पे मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है? मधुर क्या है? आपका विशेषण है। तो अगर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करने के लिए हम क्या, अगर मधुर का मधुरता हो जाएगा तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम होता क्या है? तत्सम को अगर अलग करके देखिए तो तत् प्लस सम, शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन देखते हैं 18 में कह रहा है कि अब कौन से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत का है और उसका हम ज्यों का त्यों यूज करते हैं हिंदी में? तो यहाँ इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म। अब 19 देखिए, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हो जाएगा। अब 20 का देखें तो 20 का भी ऑप्शन सी ही सही है, परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखिए क्षत्रिय संस्कृत शब्द है और जो कि हिंदी में यूज होता है डायरेक्टली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 में देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंकन, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बुद्धिमानी शब्द है। अब बुद्धिमानी क्या है? तो बुद्धिमानी संज्ञा का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए कुत्ता और पिल्ला, कुत्ता कहने से सारे कुत्तों का बोध हो रहा है और पिल्ला कहने से सारे पिल्लों का बोध हो रहा है। तो ये कुत्ता भी जातिवाचक है और पिल्ला भी जातिवाचक है। तो यहाँ पे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का युग्म नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा युग्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखिएगा तो नगर से सारे नगर और जयपुर किसी स्पेसिफिक का कह रहा है, तो ये जातिवाचक हो गया नगर और जयपुर व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, साहस शब्द है। तो साहस शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, खुशी शब्द है, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, कोई जूते चुरा रहा है वाक्य में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले आता है। तो यहाँ पे कोई देखिए, तो कोई क्या है? आपका सर्वनाम है। अब कौन सा सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें किसी अनिश्चितता की बोध होता है। कोई जूते चुरा रहा है, पता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, वह उसे खाना खिलाएगा, बोल्ड शब्द में सर्वनाम है। तो देखिए उसे क्या है? अन्नपुरुष है सर्वनाम, और ये कर्म कारक है और बहुवचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है। तो इसमें भी आपका कोई शब्द है जो सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बेचारी वह फेल हो गई, इस वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पे विशेषता किसका बता कि वह क्या बेचारी वह, मतलब वह जो है वो क्या है, बेचारी है, वह की विशेषता बता रहा है किसी लड़की की, तो ये क्या है, बेचारी शब्द हो गया, वो विशेषण हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 देखते हैं। रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है, दोहरे मतलब संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रतिविशेषण, ये प्रविशेषण होता है, प्रविशेषण का प्रयोग गलत लिखा हुआ है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है। अब देखिए प्रविशेषण होता क्या है, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उसे प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वे बहुत सुंदर रजाई लाए हैं, ये रजाई जो है वो सुंदर है, रजाई की विशेषता क्या बतला रहा है, सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। और सुंदर के बारे में भी बता रहा है, बहुत सुंदर, मतलब विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, वो बहुत है, सुंदर है, तो यहाँ पे बहुत है वो क्या हो गया, प्रविशेषण है। तो देखिए वह बहुत सुंदर नाचा, यहाँ भी आपका प्रविशेषण बहुत है, वह बहुत मीठा आम लाया, यहाँ भी आम की विशेषता बता रहा है कि वह आम की विशेषता क्या है, मीठा है, और मीठा की विशेषता ये बता रहा है कि बहुत मीठा है। वह बहुत काला है, काला विशेषण है, और उस विशेषण का विशेषता बतला रहा है बहुत काला है। तो ये सारे शब्द जो हैं इसमें प्रविशेषण यूज किया गया है। तो ये आपका क्वेश्चन तो गलत है दिया हुआ। अगर इन चारों के ऑप्शन में अगर देखा जाए तो अप्रोप्रिएट अगर देखने की छांटने की बात आए तो ऑप्शन नंबर बी को हम सही मान सकते हैं। जैसे यह कह रहा है कि वो बहुत सुंदर नाचा, तो नाचा है वो को हम नाचना को हम बहुत सुंदर नाचा, तो उसकी विशेषता बता सकते हैं। तो ये अप्रोप्रिएट मान सकते हैं इसको, अगर एक ऑप्शन लगाना मस्ट हो तो बी ऑप्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये चारों शब्द में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही गलत, आंसर आपके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वह तेज दौड़ता है में बोल्ड शब्द में व्याकरणिक कोटि बताइए। दौड़ना का विशेषण बता रहा है, तो दौड़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है कि तेज दौड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। इनमें से अव्यय शब्द कौन से हैं। अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता उसे अव्यय कहते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इनका मूल्य रूप स्थिर रहता है, कभी भी बदलाव नहीं होता। जैसे अब देखिए यहाँ इधर भी है, वो भी अव्यय है, आज भी अव्यय ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। उन शब्दों को अव्यय कहते हैं जिन पर व्याकरणिक कोटियों, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये सही है। अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। यहाँ देखिए बिछोह की बात हो रही है, लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपादान कारक। जहां विग्रह की बात होती है तो वहां आपादान कारक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। जीवन में बहुत अंधकार है, बोल्ड शब्द में कौन सा कारक है। तो यहाँ पे देखिए जो अधिकरण कारक है, जो क्रिया के आधार पर स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए उसे अधिकरण कारक कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38। मोहन ने पत्र पढ़ा होगा, इस वाक्य में काल कौन सा है। तो ये संदिग्ध भूतकाल है, पढ़ा होगा मतलब पास्ट की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, और यह पढ़ा होगा की बात कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है पास्ट, तो इसे डाउटफुल पास्ट कहेंगे, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तू पढ़ा, इस वाक्य में काल है, तू पढ़ा इट मीन्स ये वर्तमान काल की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये भी कंफर्म नहीं है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। सिंह रूपी नर विग्रह में निर्मित समास है, तो ये क्या हो जाएगा, नरसिंह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंह रूपी नर मतलब नरसिंह। अब देखिए मुनि श्रेष्ठ मतलब मुनि में जो श्रेष्ठ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। जिस समास में प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं? जिसमें प्रथम पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। अब अगर बहुव्रीहि समास की बात की जाए तो बहुव्रीहि समास जिसमें समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात सी ना ही नीला प्रधान है ना ही कंठ के प्रधान पद है, और इन दोनों को मिला के जो नीला है कंठ जिसका यानी कि सिप की बात की जा रही है, तो इसका दोनों मिल के जो तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो ऐसे को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, मतलब रावण। अगर नेक्स्ट की बात की द्वंद्व समास की बात की जाए तो जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा प्रजा, तो राजा और प्रजा, यहाँ और से हम अलग कर रहे हैं, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, तो ऐसे को हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब देखें अवयवी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं, और जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। पहला प्रधान होगा तो अवयवी भाव और दूसरा उत्तर पद प्रधान होगा तो हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो अवयवी भाव का अगर उदाहरण देखा जाए तो प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर इसमें सही आंसर हो जाएगा 42 का आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, तरनी तनुज तट तमाल तरुबर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? यहाँ त वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है तो वैसे समास को ऐसे अलंकार को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 क्वेश्चन कह रहा है, मेघ आए बड़े बंठन के सबर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो यहाँ पे मेघ की तुलना की जा रही है कि मेघ ऐसे आए हैं जैसे गांव में कोई पाहुन शहर के आए हुए हों। तो मतलब कि मेघ की तुलना किससे की जा रही है? गांव में जो शहर से आए हुए मेहमान होते हैं उनसे की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय में उपमान का आरोप हो। जैसे अगर देखिए मुख चंद्र है, मतलब मुख क्या है? चंद्रमा जैसा है, मुख कहा जा रहा है मुख चंद्रमा ही है, तो ऐसे अलंकार को हम रूपक अलंकार कहते हैं। अगर हम देखिए और उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो उपमेय में उपमान का बोध हो। जैसे हम अगर बोले कि मुख मानो चंद्र है, मतलब हम मुख को कह रहे हैं कि मुख ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्र है, हम उसकी तुलना कर रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं, तब उत्प्रेक्षा होगा। और अगर हम कह रहे हैं कि वो मुख चंद्रमा ही है, तब वो क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आरक्षण से पूरा समाज टुकड़ों में बट गया है और जातीय विद्वेष की ज्वाला से जैसे पूरा समाज जल रहा है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ देखिएगा तो और से दो वाक्यों को कनेक्ट किया गया है, दो सामान्य वाक्य को जोड़ा गया है और से, तो ऐसे वाक्य हम संयुक्त वाक्य कहते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तो इसका सही, इसमें कह रहा है कि कौन सा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इच्छावाचक। यहाँ पे कह रहा है ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, तो इस इच्छा जताई जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए। तो ये क्या है आपका? विस्मयादि बोधक होगा। जैसे विस्मयादि बोधक क्या होता है? जिन अवयवों में हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो तथा जिसका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, तो वैसे को हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कहते हैं हे राम, तो हे जो हो गया आपका, वो आपका हो गया विस्मयादि बोधक। छी छी कितना गंदा है, तो ये छी छी क्या हो गया? आपका विस्मयादि बोधक हो गया। इसका वाक्य से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उसको हम गंदे को हम डिफाइन करने के लिए हम से घृणा को और बढ़ा दिखाने के लिए हम छी छी का यूज जो कर रहे हैं वो विस्मयादि बोधक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा। तो इसका सही आंसर होगा गिदड़ी, ऑप्शन नंबर ए। नाक कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाक क्या है? स्त्रीलिंग है। बोलते हैं नाक छोटी है, कभी नहीं बोलते नाक छोटा है।
तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 से 50 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी हमने करा दिया है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। हम छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं ताकि आप जब भी खाली टाइम हो इस वीडियो को देख लिया कीजिए, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इस पर कोई खास ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी के पेपर में ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं और आप जीएस में कितने भी मार्क्स ले आएँ तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसे थोड़ा बहुत टाइम दीजिए तो ये अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा तो टाइम देना होगा। तो इससे खाली टाइम में देखिए, 50 क्वेश्चन का हमने करा दिया है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कमेंट कीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।